श्री संत शिरोमणि रविदास यज्ञ में अयोध्या से पहुंचे शक्ति पुत्र महाराज बुलेट बाबा। संत रविदास जी को लेकर कहे बड़ी बात। खबर बलिया जनपद के गढ़वार कस्बा में स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर की है, जहां इस वर्ष 9 फरवरी से 13 फरवरी तक श्री संत शिरोमणि रविदास यज्ञ चल रहा है और प्रतिदिन प्रवचन भी हो रहे हैं, जिसमें अयोध्या से पधारे श्री श्री 108 शक्ति पुत्र महाराज बुलेट बाबा अयोध्या, स्वामी विवेकानंद जी बलिया, बालक दास जी बलिया प्रतिदिन शाम के समय अपने वाणी से अमृत वर्षा कर रहे हैं। प्रवचन के माध्यम से श्री संत शिरोमणि रविदास जी की विस्तृत कहानियां बताई जा रही है। काफी संख्या में लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि 12 फरवरी को हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ हाथी घोड़े के साथ संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शोभा यात्रा देखने के लिए आते हैं। उसके बाद 13 फरवरी को विशाल भंडारा के साथ यज्ञ की समाप्ति की जाएगी। ब्रह्मज्ञानी वह संत है, देखो निगाह पसार, रोम रोम में रमरमा, वह है संत महान। कार्यक्रम के अध्यक्ष अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष रामलाल मास्टर, उपाध्यक्ष रामाश्रय जी, महामंत्री छोटे लाल उर्फ लोहा, युवा नेता शंकर भारती, पूर्व प्रधान दद्दन राम, डॉक्टर मुन्ना प्रसाद, उर्मिलेश, मुन्ना, वीरेंद्र कुमार, नरेंद्र, धर्मेंद्र, प्रदीप, चंद्रशेखर तथा फिरोज अंसारी भक्तजन मौजूद रहे। वहीं कथा सुनने के लिए सैकड़ों के संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में अयोध्या से पधारे शक्ति पुत्र महाराज बुलेट बाबा तथा युवा नेता शंकर भारती का क्या कहना है। जो मेरे पास है मैं आपको निछावर कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर जो ऊर्जा है, आशीर्वाद कृपा है, वो आपको प्रदान करता है कि आपने तो दे ही दिया। मैं ईश्वर से विनती करती हूँ, प्रभु इतना कृपा करना कि जो आय में शांति आ जाए, उनके जीवन सुखमय हो जाए, इसके लिए जो व्यवस्था है वो जानकारी हो जाए, उसके लिए उनके अंदर भाव पैदा हो जाए। हम ऋषि पुत्र हैं। जय श्री रविदास जी, जय सीताराम। हम श्री श्री 108 बाल संत श्री शक्ति पुत्र जी महाराज बुलेट बाबा महामंडलेश्वर 13 भाई त्यागी अखाड़ा से आज कहाँ पर बाबा चल रहा है, कौन सी कथा होने वाली है? ये गढ़वार गांव है, गढ़वार थाना के पास हम लोग ये अनादिकाल से बहुत समय पहले से यहाँ श्री 1008 भगवान संत शिरोमणि श्री रविदास बाबा का पावन पवित्र स्थान है, जहाँ से हजारों भक्त प्रत्येक साल पूर्णिमा के दिन भव्य यात्रा निकालते हैं। यहाँ से रथ यात्रा, पद यात्रा भगवान रविदास बाबा के नाम पे निकाली जाती है। और ये एक भक्ति का और सनातन का, जाति पात भेदभाव मिटाने का ये अनूठा संगम है, बहुत बड़ा संगम। और इस संगम को स्थापित किया, जैसे एक संगम प्रयागराज में और एक संगम संतों के द्वारा निकलता है, तो संत शिरोमणि श्री रविदास बाबा ने ये भव्य संगम बनाया, जिस संगम में समस्त नदियों का जल एक कठौती में भी सन्निहित हो सकता है। तो ये संगम श्री रविदास बाबा ने बनाया और उन्हीं के सेवा में हम लोग को भी निमंत्रण मिला इस कमेटी के द्वारा, और इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को भी भगवान की कथा और रविदास बाबा की कथा सुनाने में जो आनंद, जो सुख मिल रहा है और जो प्रेम मिल रहा है यहाँ के द्वारा, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देखेंगे, जितने लोग इस चैनल के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएंगे,
इस भेदभावना की बात को मिटाने का जो प्रयास में लगेंगे, जो निरंतर अपने गांव के लोगों को भगवान के पूजन कार्य में, रविदास बाबा के पूजन कार्य में, जो अपने समस्त गांव के लोगों को एकजुटता होने का प्रतीक बताएंगे और उनकी भक्ति का जो बहुत बड़ा संघर्ष रहा, लड़ाई रहा, उसे एक सीख समस्त जाति के व्यक्ति को, एक जाति के व्यक्ति को नहीं, केवल हम ये नहीं कहेंगे कि हरिजन ही समझे, केवल ये नहीं कहेंगे कि पंडित जी ही समझे, केवल ये नहीं कहेंगे कि राजपूत ही समझे या रजक जी समझे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी समझ सकता है। ऐसी दृढ़ भक्ति को कोई भी समझ। और वो पूजा अर्चना नहीं, वो आत्मीय से जो अर्चना करना होता था वो पूजा अर्चन कहा जाए तो पूजा अर्चन एक सूत्र माना गया है धर्म में प्रवेश करने का। भक्ति मानसिक होती है और तभी मन चंगा होता है। और मानसिक भक्ति, जब आंतरिक भक्ति नहीं होगी, जब हम अपने को नहीं पहचानेंगे, जैसे साधु आप देख रहे होंगे हमको भी कि दाढ़ी बढ़ा लिए है, बाल बढ़ा लिए है, टीका लगा लिए है तो जरूरी है साधु है, ऐसे देख रहे होंगे। तो ये दाढ़ी का नाम साधु नहीं है, ये बाल का नाम भी साधु नहीं है, ये टीका का भी नाम साधु नहीं है। साधु अपने स्वभाव का नाम है, अपने नेचर का नाम है, अपने देखने की नजरिया का नाम है। आपकी नजरिया जितनी स्वच्छ होगी, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, परमात्मा का उतना ही अधिकारी आप होंगे, चाहे आप अगरबत्ती दिखाएं ना दिखाएं, चाहे आप प्रसाद चढ़ाएं। बाबा जी हम और बड़े भी है और पहले जमाने से मंदिरों में जाने किया जाता था और आज वो सोच और ये सोच से हमें मतलब नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जाति पात जाने नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। 9 महीना में आने जाने की व्यवस्था जो मंदिर में रोकते थे आप जाने से, चाहे हरिजन बिरादरी को हो चाहे किसी भी बिरादरी को, अगर रोक रहे हो तो वो 4.5 महीने में पैदा नहीं होते थे अपनी माता की गर्भ से, वो भी 9 महीने में ही पैदा होते थे। हम भी 9 महीने में ही पैदा होते हैं, सब 9 महीने में ही होते हैं। आने जाने का स्वच्छ स्थान एक ही बना हुआ है, किसी के लिए VIP ऐसी सिस्टम से कोई बाहर नहीं आता, सब एक ही जगह से बाहर आते हैं और परमात्मा के एक ही स्थान पे, धरती पर ही सबका पैर पड़ता है। सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, हवा जो मुझे श्वास दे रही है, जो मंदिर में जाने से या इधर उधर जाने से आपको रोक रहा है, उससे आपको पूछना चाहिए कि देखिए हम आपके हवा में से सांस ले लें कि हमारे लिए कुछ बहवाएंगे अलग से, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा इसका। ठीक है, हम आपके गंगा में डुबकी लगाएं कि हमारे लिए कोई अलग से बहवाएंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं। देखिए, और रही बात विरोध की, तो पहले से संतों में कुछ न कुछ, विद्वानों में कुछ न कुछ अपने अपने विरोध, जैसे तुलसी बाबा ने रामायण को हिंदी शब्दों में 7 शब्दों में लिखा, अवधी शब्दों में लिखा, तो विद्वान लड़ाई करने लगे कि ये ब्राह्मण नहीं है तो ये शास्त्र का अपमान कर दिया, तो इस संस्कृत में नहीं लिख सकता है। और उनके लिखने का मतलब यही था केवल कि राम जी के चरित्र में है कि राजा के घर में से निकल के और कोल भील मलाहों के घर से होते हुए जा रहे हैं, तो उनका चरित्र मानस जो लिखा जाए वो भी ऐसा हो जो एक विद्वान भी पढ़ सके और कोल भील के घर में भी आसानी से पढ़ा जा सके, तो चरित्र मानस लिख रहे थे। तो विद्वान की विद्वता, और विद्वान वही है जो हाथी, ब्राह्मण, राजा और कुत्ता, ये चारों में फर्क नहीं समझता है, वो गुरु बनने के काबिल होता है संसार में, जो समस्त जीवों से प्रेम करता है अपने की तरह। और रविदास बाबा ने सेम ही सिखाया और सबको सिखाया। शुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है अध्यात्म का शुद्ध ज्ञान, और रविदास बाबा की शुद्ध वाणियों का वक्तव्य सुनाया जा रहा है। केवल यही बताया जा रहा है कि संघर्ष आप ही नहीं कर रहे हो जाति पाति भेदभाव का, संघर्ष रविदास बाबा ने भी किया था, बहुत ज्यादा किया था, फिर भी वो किसी से। जी मैं रमाश्रय राम हूँ, मेरा घर गढ़वार है।
कहना क्या चाहते हैं सर आप? यह कार्यक्रम तो हम लोगों के जन्म से पहले से चल रहा है। राज सवाल जो इस साल चल रहा है यह 9 फरवरी से चल रहा है और यह 13 फरवरी तक चलेगा। यहाँ यज्ञ का व्यवहार चल रहा है, कथा चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, पूजा चल रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, संत पुरुष लोग भी आए हुए हैं। दर्शक तो लगभग 100 से 150 की संख्या में अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये कल परसों में 200-250 हो जाएंगे, अधिक ही हो सकते हैं। देखिए आज के भाईचारे को देख करके ना बहुत कष्ट हो रहा है। एक दूसरे व्यक्ति को बहुत जलन है, इसलिए मैंने संतों का सहारा लिया कि वो राष्ट्र को और देश को वही लोग बचा सकते हैं या पूजा को भी वही लोग बचा सकते हैं। क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं इस बात से कि यहाँ संत पुरुष लोग जुटे हुए हैं और हम लोग 12 तारीख को झांकी निकालते हैं। जिस झांकी में भव्य होगा संतों का दर्शन और झांकी साथ साथ होगी, जिसमें काफी संख्या में संत भी रहेंगे और गांव की तमाम जनता, अन्य बिरादरी के लोग, हिंदू मुसलमान सभी लोग हम लोग मिल करके इस जुलूस का कार्यक्रम सफल बनाते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं शंकर भारती युवा समाजसेवी गणवार। यह कार्यक्रम गणवार थाना चौराहे पे चल रहा है। संत शिरोमणि रविदास बाबा के जयंती के उपलक्ष्य में प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम 9 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। यह कथा में अयोध्या से श्री श्री 1008 शक्ति पुत्र बुलेट बाबा जी, बालक बाबा जी, श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज उपस्थित हुए हैं। तो क्या 13 फरवरी को समापन होगा, इसके बीच में कब मनाई जाएगी, शोभा यात्रा कब निकाला जाएगा? 12 तारीख को संत रविदास बाबा की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में भव्य झांकी शोभा यात्रा निकलेगा। समय लगभग 1 बजे पूरे नगर का भ्रमण किया जाएगा। क्षेत्रवासियों के लिए संदेश है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे और जो है कि शोभा कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। प्रशासन का अच्छा सहयोग रहता है, प्रशासन हमेशा हम लोग के साथ खड़ी है।